शहर के पुराने हिस्से में एक प्राचीन लाइब्रेरी थी, जिसे लोग भूतिया लाइब्रेरी के नाम से जानते थे। कहते हैं, रात के समय इस लाइब्रेरी में अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। किताबें अपने आप उड़ने लगती थीं, फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और छायाएं दिखती थीं। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। आशुतोष, जो एक उत्साही इतिहासकार था, इस लाइब्रेरी की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने ठान लिया कि वह इस लाइब्रेरी में रात बिताकर रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ लाइब्रेरी पहुंचा। बाहर की टूटी-फूटी सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। लाइब्रेरी के अंदर की हालत बेहद खराब थी। चारों ओर धूल और जाले थे। किताबों के ढेर बिखरे हुए थे और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। आशुतोष ने अपना टॉर्च जलाया और किताबों की कतारों के बीच चलना शुरू किया। तभी उसे एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी मिली, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह किताब किसी पुराने राजा के खजाने के बारे में थी। आशुतोष किताब पढ़ने में मग्न था कि अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे कागज इधर-उधर बिखर गए। आशुतोष ने घबराकर चारों ओर देखा और उसकी नजर एक छाया पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आशुतोष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस बटोरा और छाया से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? छाया ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मैं इस लाइब्रेरी का रक्षक हूं। सदियों पहले इस लाइब्रेरी में एक दुर्लभ किताब चोरी हो गई थी। उसके बाद से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। आशुतोष ने पूछा, क्या मैं उस किताब को ढूंढ सकता हूं? छाया ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो अवश्य ही ढूंढ पाओगे। लेकिन याद रखना, यह काम बहुत कठिन और जोखिम भरा है। आशुतोष ने छाया की मदद से लाइब्रेरी में छिपी हुई किताब को ढूंढना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक गुप्त दराज मिला, जिसमें वह दुर्लभ किताब रखी हुई थी। आशुतोष ने किताब को छाया को सौंपा और छाया ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं मुक्त हो सकता हूं। छाया के ये शब्द सुनते ही वह धीरे धीरे गायब हो गई और लाइब्रेरी में एक शांत माहौल छा गया। आशुतोष ने राहत की सांस ली और किताब को अपने बैग में रख लिया। उसने लाइब्रेरी से बाहर निकलकर इस अद्भुत अनुभव को अपनी डायरी में लिखा। जब आशुतोष ने इस घटना को अपने मित्रों और सहकर्मियों को बताया, तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन आशुतोष जानता था कि उसने सचमुच एक भूतिया रहस्य का पर्दाफाश किया था। इस घटना ने उसे और भी ज्यादा प्रेरित किया और उसने अन्य रहस्यमयी स्थानों की खोजबीन जारी रखी।